जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से बड़ा सियासी भूचाल आता दिख रहा है, जहां बयानबाजी के नए नए अध्याय लिखे जा रहे हैं और उस अध्याय में अब तांत्रिक शब्द की एंट्री ने पूरे राजनीतिक गलियारे को गरमा दिया है। आखिर कौन चला रहा है तंत्र मंत्र की ये सियासी विसात बिछा रहा है, कौन है वो? और इस बयान ने सत्ता के गलियारे में क्यों हड़कंप मचाने का काम किया? किसको कहा जा रहा है कि वो तंत्र मंत्र और तांत्रिक है पार्टी के लिए या उत्तराखंड की सियासत के लिए? वो सब बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में उठते इस नए विवाद की पूरी कहानी को जरा यूं समझिए और यूं देखिए। कांग्रेस में जैसा हम देख रहे हैं बड़ा संकट है और ये संकट कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी तक शायद ही पहुंचने दे एक बार फिर। लेकिन एक तरफ दोस्तों, प्रदेश प्रभारी दिल्ली से उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस की कुमारी शैलजा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम कार्यक्रम कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक, हरिद्वार तक करती दिखाई दी। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एक खेमा और कांग्रेस के खेमे से आए एक विवादित बयान और एक ऐसी टिप्पणी ने बवाल कर दिया जहां झाड़ फूक तंत्र मंत्र की बात हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेता सार्वजनिक मंच से तांत्रिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह उठने लगा कि अब टिप्पणी क्यों और किसके लिए की गई। पहले आपको पूरी खबर और वो बयान दिखाता हूं, उसके बाद आगे बात होगी। दोस्तों, उत्तराखंड में अगले साल 27 में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव से पहले राजनेताओं की बयानबाजी तो आप खूब देख रहे होंगे। कांग्रेस के अंदर तो खूब सिर फुटबॉल है। इन बयानबाजी में कई बार पार्टी की अंदरूनी खलह इस तरीके से सामने आ जाती है और आकाशा उन बयानों, विवादित बयानों और टिप्पणियों की हो जाती है कि कोई किसी को कुछ भी कह दे और कुछ भी बता दे। खासकर कांग्रेस के नेता इशारों में बात ज्यादा करते हैं, खुलकर तो नहीं करते, लेकिन एक दूसरे पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, ये मौजूदा तस्वीर बता रही है। ऐसा ही एक मामला नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी से एक कार्यक्रम से सामने आया है। दोस्तों, यहां दरअसल हल्द्वानी में जो कार्यक्रम कांग्रेस का हुआ, ये सम्मेलन पार्टी के पूर्व सचिव प्रकाश जोशी दोस्तों, आजकल इनका नाम ना खूब चर्चा में है। वैसे चर्चा में उत्तराखंड कांग्रेस में विवादों के लिए ज़्यादा रहते हैं, टकराव के लिए ज़्यादा रहते हैं। फिर वो बीते वक्त में इंदिरा हृदय के साथ इनका विवाद, इनका टकराव रहा हो, या मौजूदा वक्त में ये ऐसी ही कुछ पटकथा लिख रहे हैं कांग्रेस में कुछ नेताओं के लिए। वहीं से ये विवाद का जन्म भी हुआ। राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के पूर्व प्रकाश जोशी। उनका एक बयान है जो चर्चा जिस पर हो रही है कि ये किसके लिए और क्यों ये टिप्पणी प्रकाश जोशी ने की। प्रकाश जोशी ने नेता और तांत्रिक वाले बयान ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया। एक मंच पर कार्यक्रम में जहां उनके साथ तमाम और लोग भी दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, नेताओं की प्रतिक्रिया ने इस बयान को एक रहस्यमय भी बनाया, जिससे पार्टी के भीतर खलबली मची है। दोस्तों, कहा यह गया कि राजनेता अपने फायदे की सोचते हैं, कैसे आपस में लड़ाकर अपना रास्ता साफ किया जाए। लीडर रास्ता दिखाता है और एक ज्योतिषी लोगों को राह दिखाता है। तो तांत्रिक क्या करता है ये आप सबको पता है। बस इसी तरह से कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को नेता और तांत्रिक को पहचानने की जरूरत है। ये बात कही की थी कि लोग ये सीधे लोगों के सामने उत्तराखंड की राजनीति का और कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा चेहरा आकर सामने खड़ा हो गया। पहले आप सुनिए। षड्यंत्र भी रचता है। पॉलिटिशियन अपने फायदे की बात सोचता है। पॉलिटिशियन यही देखता है कि कैसे लड़ा झड़ा के कैसे आपस में और रास्ता निकाल दिया जाए। लीडर रास्ता दिखाता है। वही ज्योतिष आपको ठीक ठाक से रास्ता दिखाता है, पर तांत्रिक क्या करता है? बस हमारे अपने अंदर बैठे हुए जो लीडर्स और तांत्रिक में पहचान हमें थोड़ा पॉलिटिशियन के बाद सही रास्ता निकल जाए। सत्ता और हमारे बीच सिर्फ एक ही चीज की कमी है, एक ही दूरी रह गई है। ये कितनी दूरी है? ये क्या मात्र 8 या 10 महीने की दूरी है? नहीं, ये 8 या 10 महीने की दूरी नहीं है। किसी ने कहा कि किसी भी नेता के
संघर्ष के साथी और सत्ता के साथी अलग हो जाते हैं। ये सच्चाई है कि किसी भी नेता के लिए संघर्ष के साथी और सत्ता के साथी अलग अलग होते हैं। लेकिन आज यहां से विश्वास लेकर हम सब जा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता संघर्ष का साथी होगा हम सबका, वही सत्ता का साथी होगा, वही सत्ता का भागीदार होगा। निश्चित तौर पर सत्ता है, निश्चित तौर पर सत्ता है। थोड़ा बहुत मैं क्या करूं, कहा नहीं आता। अब कैसे बदलूं? मेरा अंदर का सॉफ्टवेयर ही ऐसा हो चुका है, अंदर का सॉफ्टवेयर ही ऐसा हो चुका है। वो करप्ट नहीं है, वो अपग्रेडेड नहीं है, अपग्रेड नहीं हो पा रहा है, पर वो करप्ट भी नहीं है, वो ऐसा ही। तो मैं अंत में अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। कभी मुझसे भी गलतियाँ होती होंगी, मुझसे भी लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होते होंगे, थोड़ा होता है सब कुछ। मेरे प्रति भी लोगों को लगता होगा कि नहीं ये तो कहाँ से आ गया, कैसे निपटाओ इसे। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, हाथ में सिर्फ खंजर नहीं चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी खाना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, प्रकाश जोशी के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीर हल्द्वानी में आयोजित कांग्रेस के पार्टी सम्मेलन से सामने आई और इसने हलचल मचाई। तेज कांग्रेस में उस गुटबाजी को और कर दिया जो बीते कुछ वक्त से चल ही रही थी। कुमारी शैलजा थी तो शायद कम बातें हो रही थी, हरीश रावत ब्रेक लिए हुए सियासत से तो कम चर्चा हो रही, लेकिन अब कुमारी शैलजा का दौरा हो गया, अब हरीश रावत का वो सियासी ब्रेक खत्म हो गया। क्या वो बड़ा नेता हरीश रावत हैं? उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दोस्तों नेता और तांत्रिक के बीच का अंतर समझाने की बात कर डाली और इसके बीच बयान के बाद मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेता मुस्कुराते नजर आए, ठहाके लगाते हुए नजर आए। राजनीतिक गलियारे में अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर प्रकाश जोशी का इशारा किस ओर था। क्या यह बयान पार्टी के भीतर किसी खास नेता पर निशाना था या फिर सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी थी। दोस्तों, खास बात यह भी कि मंच पर उस समय पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे जिनमें अटकलों का बाजार और गर्म होता है। कार्यकर्ताओं के बीच भी इस बयान को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप मंच की तस्वीर को जरा देखिए, उस मंच पर कौन कौन मौजूद हैं। उस मंच पर सबसे बड़ा चेहरा मौजूदा वक्त में जो विवाद की एक तरफ की मोर्चाबंदी किए हैं, रणजीत रावत। रणजीत रावत के पास ही खड़े होकर प्रकाश जोशी ये बयान दे रहे हैं। तो इसके मायने निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि किस लिए और कहाँ कहा जा रहा है कि कौन तांत्रिक की तरीके से भूमिका निभा रहा है। जो ज्योतिषी होते हैं वो राह बताते हैं और तांत्रिक क्या करता है वो हम सब जानते हैं। प्रकाश जोशी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल कांग्रेस के अंदर से ही उठ रहे हैं। क्या प्रकाश जोशी मौजूदा वक्त में वो पुरानी वाली सियासत को फिर से गढ़ रहे हैं जो एक दौर में इंदिरा हृदय के साथ या फिर और नेताओं के साथ उनकी तलखी और उनकी मोर्चाबंदी हुआ करती थी? क्या यहाँ पर रणजीत रावत और संजय नेगी तमाम तरह के जो कुमाऊं वाले नेता हैं, जो इस वक्त लग रहा है कि हरीश रावत और रणजीत रावत इनके बीच में जो विवाद और जो बयानबाजी हो रही है उसका हिस्सा प्रकाश जोशी को समझा जाए, यानी कि मास्टरमाइंड? क्योंकि प्रकाश जोशी कई मर्तबा इस खेल के बड़े खिलाड़ी निकलकर सामने आए हैं। वो करते कुछ नहीं, कहते कुछ नहीं है, बस वो गोटियां फिट करने वाले हैं। उनकी राजनीति ही कुछ ऐसा कहती है। दोस्तों, फिलहाल पार्टी की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के लिए असहज करने वाली स्थिति तो पैदा करती है। अब देखना यह है कि पार्टी नेतृत्व तो इस पूरे मुद्दे को कैसे संभालता है। क्या यह बयान पर कोई सफाई सामने आती है या नहीं। हल्द्वानी के इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में नेता बनाम तांत्रिक वाला यह बयान अब सियासी गलियारे में बहस का केंद्र बना है।
दोस्तों, जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं को दी गई साधारण समझाइश, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं इस बयान के, इस टिप्पणी के। इसे पार्टी के भीतर चल रही खींचातान से जोड़ा जा रहा है। इसे बयान को, इस टिप्पणी को सीधे हरीश रावत से जोड़ा जा रहा है। क्या यह सिर्फ बयान था या इसके पीछे कुछ और बवंडर बवाल कांग्रेस के अंदर छिपा है? चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर यह बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होगी क्या? फिलहाल पार्टी की ओर से जो रुख आएगा वो भी बताऊंगा इस बयान को लेकर, लेकिन सियासत को तो गरमा ही दिया है। वैसे भी मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास चुनावी रणनीति बनाने से ज़्यादा अपने एक दूसरे नेताओं की टांग खिंचाई को लेकर ज़्यादा फोकस करने पर ध्यान दिखता है। ज़्यादा फोकस उसी पर है कि कौन नेता किसको लेकर क्या बोल रहा है, प्रतिक्रिया उस पर आ रही है। बीजेपी मौज कर रही है, बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति बना रही है, लेकिन कांग्रेस अपने ही लोगों के बीच विवादों में उलझी हुई है। इस बयान के मायने दोस्तों आपको क्या समझ में आते हैं? किसकी ओर इशारा है? क्यों ये स्थिति कांग्रेस के अंदर है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़िया बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।